श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय करण सापेक्ष करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। आगे ऐसी ही बात श्री रामचरित मानस में भी आई है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण या उभय न देख अहीं, देख अह सो अविवेक। प्रश्न, क्या परमात्मा का सगुण साकार रूप भी करण निरपेक्ष है? उत्तर, हाँ, परमात्मा का सगुण रूप भी वास्तव में निर्गुण होने से करण निरपेक्ष करण रहित ही है। परमात्मा को चाहे निर्गुण कहे चाहे सगुण कहे, वे सत्व रज तम तीनों गुणों से सर्वथा अतीत हैं। वे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं, पर ऐसा करने पर भी वे गुणों से सर्वथा अतीत ही रहते हैं, गुणों से बंधते नहीं। अतः परमात्मा के ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप भी तत्व से निर्गुण ही हैं। वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ हैं। सगुण निर्गुण आदि तो उनके विशेषण नाम हैं, जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते। जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं, और जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। जो अपने को गुणों से बंधा हुआ मानता है वह जीव भी परमात्मा प्राप्ति होने पर जब गुणातीत कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों से आबद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो नित्य ही गुणातीत हैं। जब परमात्मा सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं तब उनके करण भी प्राकृत मायिक नहीं होते, प्रत्यतु चिन्मय होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का साकार रूप जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का जड़ नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय नाशवान रोगी विकारी पंच भौतिक और रजवीर से पैदा होने वाले होते हैं, पर भगवान का शरीर पाप पुण्य से रहित अविनाशी रोग रहित विकार रहित चिन्मय तथा स्वतः प्रकट होने वाला होता है। जीवों के शरीरों की अपेक्षा देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर देवताओं के शरीरों से भी अत्यंत विलक्षण परम दिव्य होता है, जिसको देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध सब के सब चिन्मय हैं। भगवान का एक नाम आत्मा राम कणाकर्षी भी है। भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्म तत्व में स्थित रहने वाले सनकादिकों के चित्त भी हलचल पैदा हो गई थी। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। तात्पर्य है कि सगुण होते हुए भी परमात्मा वास्तव में निर्गुण ही है। इसलिए सगुण उपासना करने वाला साधक भी तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। सगुण की उपासना करने वाला निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का पात्र कैसे होता है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा आश्रय मैं ही हूँ। उपयुक्त श्लोक में ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत की प्रतिष्ठा मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की बात है। भगवान ने और पदों में भी अपने को सगुण साकार को ब्रह्म तथा अव्यक्त मूर्ति कहा है। शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, यह सगुण साकार की बात है। अर्जुन ने भी भगवान को कहा है शाश्वत धर्म गोप्ता। एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं हूँ, यह सगुण निराकार की बात है। ध्यान योग के प्रकरण में इसी एकांतिक सुख को आत्यांतिक सुख कहा गया है।
इसी प्रकार 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी त्वम क्षरम परमम पदों से निर्गुण निराकार की बात आई है, पदों से सगुण निराकार की बात भी आई है और पदों से सगुण साकार की बात भी आई है। 11वें अध्याय के ही 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, देखने में और प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। यहाँ भी भगवान ने सगुण की उपासना से निर्गुण की प्राप्ति बताई है। जैसे ज्ञातुम पद निर्गुण निराकार के लिए, दृष्टुम पद सगुण साकार के लिए और प्रविष्टुम पद सगुण निराकार तथा निर्गुण निराकार दोनों के लिए आया है। तात्पर्य है कि सगुण की उपासना करण सापेक्ष दिखते हुए भी परिणाम में करण निरपेक्ष ही हैं। ओम शांति शांति शांति।